नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। औरंगाबाद, सीवान, आरा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार। अमृत 2.0 योजना से 3 शहरों का होगा कायापलट। सीवरेज नेटवर्क विस्तार से जल जमाव पूरी तरह होगी खत्म। बिहार में जल्द बनेगा व्यापार आयोग। व्यापार आयोग में कलवार समाज को मिलेगा प्रतिनिधित्व। भाजपा ने दिया कलवार समाज को राजनीतिक सम्मान देने का भरोसा। गुरु रहमान को रिसेप्शन में क्यों नहीं बुलाया गया, असली वजह आई सामने। खान सर ने दिया इशारों में जवाब। बिहार में पहली बार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का हो रहा आयोजन। 19 जून से 22 जून तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा आयोजन। सभी खिलाड़ियों को 18 जून को करना होगा रिपोर्ट। जडेजा ने नई ट्रेनिंग किट में तस्वीर की शेयर। जडेजा की पोस्ट ने दिखाई टीम इंडिया की नई ऊर्जा और जोश। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले नई किट पाकर पॉजिटिव दिखे जडेजा। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों पर। इन जिलों में बदलेगा शहरों का लुक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद, सीवान, आरा और सासाराम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बड़ी योजनाएं मंजूर की गई। अमृत 2.0 योजना के तहत इन शहरों में सीवरेज नेटवर्क और जलापूर्ति प्रणाली के विस्तार के लिए कुल 1648.29 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। औरंगाबाद, सीवान और सासाराम में 529 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क, 16 पंपिंग स्टेशन और 87,000 से अधिक घरों को कनेक्ट करने की योजना है। वहीं आरा, सीवान और सासाराम में जलापूर्ति परियोजनाओं के तहत ट्यूब वेल, जल मीनार और 460 किलोमीटर से अधिक जल वितरण नेटवर्क का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से जल जमाव की समस्या खत्म होगी और लोगों को स्वच्छ जल की बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे इन शहरों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। नवादा जिले में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार। दरभंगा और सुपौल के बाद बिहार के नवादा जिले में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। नवादा के फुलवरिया जलाशय में बनने वाला यह प्लांट 10 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, जो राज्य का तीसरा तैरता हुआ बिजली घर होगा। और पहले दरभंगा में 1.6 मेगावाट और सुपौल के राजा पोखर तालाब में 525 किलोवाट बिजली उत्पादित हो रही है। नवादा के इस प्लांट का निर्माण रिस्को मोड के तहत हो रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी पूरी लागत वहन कर रही है और बिजली कंपनी इसे 3.87 रुपये प्रति यूनिट दर से खरीदेगी। इसके अलावा कैमूर के दुर्गावती जलाशय में भी 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है। यह परियोजना बिहार की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। बिहार में जल्द होगा व्यापार आयोग का गठन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राजधानी पटना में आयोजित कलवार एकीकरण सह सम्मान समारोह में घोषणा की कि बिहार में जल्द ही व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग में कलवार समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि कलवार समाज संगठित है और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। भाजपा इस समाज को हमेशा सम्मान देती रही है और आगे भी देगी। डॉक्टर जायसवाल ने कलवार इंडिया एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और समाज के लोगों से अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करने का आह्वान दिया। समारोह में विभिन्न जिलों से समाज के लोग शामिल हुए और कई प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम अनामिका ने लगा दी ऊंची छलांग। बिहार के जहानाबाद की अनामिका शर्मा ने 12,000 फीट की ऊंचाई से बैंकॉक के आसमान में छलांग लगाई। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में यह साहसी कदम उठाकर उन्होंने सेना के मनोबल को नई ऊंचाई दी। अनामिका भारत की पहली महिला स्काई डाइविंग प्रशिक्षक और सबसे कम उम्र की USPAD लाइसेंसधारी स्काई डाइवर बन चुके हैं। उनके पिता एयरफोर्स में पैरा ट्रूपर रह चुके हैं और वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से भी प्रेरित हैं। इससे पहले महाकुंभ के लिए भी उन्होंने बैंकॉक से झंडा फहराया था। अनामिका आज देश भर की युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं और नारी शक्ति की सशक्त पहचान है। खान सर के रिसेप्शन से क्यों दूर रहे गुरु रहमान, सामने आई असली वजह। पटना में हुए खान सर के ग्रैंड रिसेप्शन से चर्चित शिक्षक गुरु रहमान और रोशन आनंद नदारद रहे, जिससे लोगों में सवाल उठने लगे। रहमान सर ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। बाद में खान सर ने अपने क्लास में इशारों में बताया कि यहाँ पढ़े लिखे लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। पिछले महीने जब प्रदर्शन हुआ तो मेरे नाम से FIR दर्ज हुई, लेकिन जब आगे भी फिर FIR दर्ज हुआ तो मेरा नाम नहीं था। तब कुछ शिक्षकों ने कैमरे पर आकर कहा कि खान सर का नाम क्यों नहीं है, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि खान सर ने किसी शिक्षक का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ हो गया कि उन्होंने क्यों कुछ लोगों को रिसेप्शन में नहीं बुलाया।
अब नए डिजाइन के साथ 18 माह में बनेगा सुल्तानगंज अगवानी पुल। 2 बार धराशायी हो चुका सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल अब नए डिजाइन के साथ पुनर्निर्माण की राह पर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इसका कार्य प्रारंभ कर दिया है। पुल को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में पहुंच पथ का निर्माण हो रहा है ताकि यातायात जल्द सुगम हो सके। आईआईटी रुड़की के परामर्श से नींव में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनुभवी इंजीनियरों वाली परियोजना इकाई बनाई गई है और विशेषज्ञों की स्वतंत्र टीम समय समय पर निरीक्षण कर मार्गदर्शन दे रही है। निगम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियमित समीक्षा करेंगे। पुल गिरने के बाद इसके डिजाइन में व्यापक बदलाव किया गया है और खर्च संबंधित एजेंसी वहन कर रही है। हाजिरी फर्जीवाड़ा मामले में 3 शिक्षकों का 10 दिन का वेतन काटा गया। बिहार के बांका जिले में 3 शिक्षकों का 10-10 दिन का वेतन काटा गया है। वजह है इस शिक्षा कोष में हाजिरी फर्जी तरीके से बनाना। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पिपरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक अपराजिता कुमारी, विशिष्ट शिक्षक अजहर फैजल और प्रियंका कुमारी पर आरोप साबित हुए हैं और मई महीने की सैलरी मिल चुकी थी, इसलिए जून की सैलरी से कटौती होगी। डीपीओ संजय कुमार यादव ने औचक निरीक्षण में पाया कि एक शिक्षक स्कूल में होकर दूसरों की हाजिरी बना रहा था जबकि वह अनुपस्थित थे। डीईओ के आदेश पर कार्रवाई हुई, जो शिक्षा विभाग में एक बड़ा संदेश है। इससे पहले भी कई शिक्षकों पर इसी वजह से कार्रवाई हो चुकी है। एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव। बिहार के भागलपुर दुमका रेलखंड के हाटपुरैनी और टिकानी स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से पथराव की घटना हुई है। शनिवार को ट्रेन के गुजरते समय पटरियों के पास घूम रहे एक जानवर के ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर चोट लगने पर ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान ट्रेन के C7 कोच की 2 खिड़कियां टूट गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। रेलवे ने ट्रैक के किनारे जानवरों को छोड़ना और पथराव को गंभीर अपराध बताया और जागरूकता अभियान तेज किया जा रहा है। यह घटना अप्रैल माह में हुई पत्थरबाजी की पुनरावृत्ति है। बिहार में पहली बार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन। बिहार में पहली बार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 22 जून तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में अंडर 11 से लेकर अंडर 19 आयु वर्ग तक के बॉयज और गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी के खिलाड़ी भाग लेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 12 जून है और यह पूरी तरह मुफ्त है। सभी खिलाड़ियों को 18 जून को रिपोर्ट करना होगा। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री शरद कमल की उपस्थिति रहेगी। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। रहने खाने की व्यवस्था बिहार सरकार और राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यह आयोजन बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। नालंदा में 2100 लीटर बियर बरामद, तस्कर फरार। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2100 लीटर अवैध बियर बरामद की है, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। नालंद धरहरा रोड पर सूचना के आधार पर पिकअप वैन और ट्रैक्टर की जांच के दौरान 175 कार्टन बियर पकड़ी गई। तस्कर जगदीश प्रसाद के बेटे दीपक कुमार और मुन्ना महतो के बेटे शिशुपाल कुमार के द्वारा खेप को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की, लेकिन तस्कर नदी पार कर भागने में सफल रहा। मौके से पिकअप, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन और वायर भी जब्त किया गया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस को आरा बक्सर तक विस्तार का भेजा गया प्रस्ताव। पूर्व मध्य रेलवे ने जयनगर पटना नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस को आरा और बक्सर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भेजा है, जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परंपरागत रेल पटरियों पर मेट्रो जैसी सुविधाओं के साथ दौड़ेगी। पूरी तरह वातानुकूलित कोच, ऑटोमेटिक डोर लॉक, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, CCTV, बायो वैक्यूम टॉयलेट और केवच एंटी कॉलिजन सिस्टम जैसे आधुनिक सुविधाएं इसे खास बनाती हैं। पटना से जयनगर का किराया सेकंड सिटिंग में 340 रुपए है, जबकि आरा और बक्सर के लिए किराया जल्द तय होगा, जो वंदे भारत से कम रहने की संभावना है। मंजूरी मिलते ही यह सेवा जून 2025 के अंत तक शुरू हो सकती है। जीतन राम मांझी का बयान, एनडीए सीट शेयरिंग पर अगस्त तक होगा फैसला। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया है कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर जुलाई में बातचीत होगी और अगस्त तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मांझी ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों को जीतने लायक सीटें दी जाएंगी और उनकी पार्टी यानी हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। यह बयान छोटे दलों की भूमिका को मजबूत करने का संकेत है। वहीं भाजपा ने सेवा, सुशासन और बूथ सशक्तिकरण को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाया है और आयुष्मान भारत योजना को ग्राम स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया है।
अब पीएम के बाद होगा गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 15 जून को प्रस्तावित बिहार दौरा टाल दिया गया है। वे अररिया के फारबिसगंज में सभा करने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को सिवान दौरे के बाद होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। शाह इस दौरे में 7 जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले थे और 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 225 का मंत्र देने का कार्यक्रम था। इससे पहले 29 से 30 मार्च को वो बिहार आए थे, जहां उन्होंने 532 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया और गोपालगंज में लालू यादव के गढ़ से जनसभा में चुनौती दी थी। उन्होंने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। मनीष कश्यप ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, हाथ जोड़कर जनता से मांगी माफी। मनीष कश्यप ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पार्टी अपने वादों पर खड़ी नहीं उतर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर चंपारण के लोगों से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उनसे एक गलती हो गई है। मनीष कश्यप ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने जनता का भरोसा हासिल किया था, लेकिन नेताओं की बातों में आकर अफवाहें फैली। उन्होंने जनता से एक बार फिर माफी मांगते हुए वादा किया कि वे अब पूरी तरह से जनता की सेवा करेंगे। मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी योजना बना रहे हैं और टिकट न मिलने पर भाजपा छोड़ने का भी निर्णय लिया है। टीम इंडिया की नई ट्रेनिंग किट में जडेजा ने शेयर की तस्वीर। भारतीय क्रिकेट टीम ने 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नई ट्रेनिंग किट के साथ इंग्लैंड पहुंचकर तैयारी शुरू कर दी है। टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 7 जून को सोशल मीडिया पर नई नीली और सफेद रंग की ट्रेनिंग किट पहनकर फोटो शेयर कर सभी को हैरान कर दिया। जडेजा की यह पोस्ट टीम की नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद टीम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऋषभ पंत उपकप्तान बने हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप जैसे नए खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। जडेजा का अनुभव इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अहम साबित होगा, जहां शुभमन गिल कप्तान ही करेंगे। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, नौशाद रजा, मोहम्मद सनुल्लाह, कृष्ण राजू, सुंदर महतो, राधेश्याम, मोहन, कल्याणी ठाकुर और रोहन शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि क्या आपको लोकल ट्रेनों में यात्रा के दौरान सुरक्षा और सफाई की सुविधाएं पर्याप्त और संतोषजनक लगती है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का भी नाम बताइएगा। धन्यवाद।